भारत और पाकिस्तान के बीच जिस तरह से युद्ध के हालात बने हुए हैं, तो ऐसे में गृह मंत्रालय की ओर से एडवाइजरी जारी की गई है कि 7 मई यानी बुधवार को देश भर में 244 जगहों पे मॉक ड्रिल होगा। अलग अलग कैटेगरी के मॉक ड्रिल होंगे, जिसमें कई अहम बातें उसमें शामिल की गई है, जिसमें देश के आम नागरिक शामिल होंगे, साथ साथ स्टूडेंट्स को शामिल किया जाएगा, एनसीसी कैडेट को शामिल किया जाएगा। लेकिन देश की राजधानी दिल्ली में अभी हम मौजूद हैं और दिल्ली की जनता क्या चाहती है, दिल्ली की जनता इस मॉक ड्रिल के बारे में क्या चाहती है, क्योंकि अभी हम मौजूद हैं सरोजनी नगर मार्केट में, जो पहले भी आतंक के खिलाफ लड़ाई लड़ चुका है, आतंकियों के निशाने पर रहा और फिर पटरी पर वापस लौटा। तो ऐसे में तमाम लोग हैं यहाँ, 2 जनरेशन एक साथ नजर आएगा। एक जो है यंग जनरेशन है जो इस तरह के मॉक ड्रिल को देखेगा, महसूस करेगा और उसमें भाग लेगा, और दूसरी ओर 1970 वार को देखा हुआ है, जब भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ाई हुई थी और बांग्लादेश अलग हुआ था। इनमें से 4-5 जो सामने बुजुर्ग देख रहे हैं, इन्होंने उस वक्त अपनी आंखों से देखा, उन्होंने महसूस किया कि आखिरकार 1971 में जब मॉक ड्रिल हुआ था, जब लड़ाई शुरू हुई थी, तो उस वक्त क्या हुआ था, उस वक्त यहाँ का नज़ारा क्या था। हम सीधे इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका और आप उस समय किस उम्र के थे, कितनी उम्र के? मैं सुरजीत सिंह अरोड़ा। उस टाइम मेरी 19 साल की उम्र थी और मैं खुद आर्मी ओरिएंटेड था, यंग था। उस मॉक ड्रिल को पूरी तरह से याद करते हुए आज मैं यही कहूँगा कि मॉक ड्रिल आज के दिन जो होती है, दैट इज़ अ टोटल ब्लैक आउट, पूरा अंधकार, कहीं भी बिजली की, माचिस की, जलने की तिल्ली की भी एक रोशनी नज़र नहीं आनी चाहिए, ये हमें समझाया गया था। हम यंग थे, अफवाहें बिल्कुल नहीं उड़ानी चाहिए आज के दिन कि वहाँ पर ये हो गया, वहाँ पर ये हो गया। उनसे हर हालत में बचना है। आपको कुछ भी ज्ञान नहीं है लेटेस्ट खबर क्या है, उसके लिए बिल्कुल मत बोल के हीरो बनिए। आप उस चीज़ को फॉलो करिए जो आपके सीनियर्स या आपको एडमिनिस्ट्रेशन या आपके गाइड्स समझा रहे हैं। बस टोटल अंधकार, मतलब उस वक्त जो है सो पूरा अंधेरा कर दिया गया था और सायरन लगातार बज रहे थे। सायरन तब बजाते हैं जब वो को लगता है कि खतरा है, कोई एयरक्राफ्ट आप आने वाले हैं, कुछ और लेटेस्ट अपडेट आती है, उसके लिए सायरन बजाया जाता है, होशियार रहने के लिए। कैसे आप लोग बच रहे थे उस दौरान? उस वक्त हमें इतना याद है कि कोई एक जेड छोटी हमने गड्ढे किए थे, वहां जाके हम लोग छुप जाते थे जब सायरन बजता था पार्कों में। सायरन की आवाज आती थी कब? शाम में आती थी 7 बजे। जब खतरा स्टार्ट होता था तो सायरन की आवाज आती थी, और ये नहीं है कि खतरे उसके बाद दोबारा नहीं आती थी। जब वो लगता था कि अब सब कुछ कंट्रोल में हो गया है या खत्म हो गया, तो फिर दोबारा सायरन की आवाज़ आती थी कि अब आप रिलैक्स या कंफर्टेबल हो सकते हैं। मैं जितनी देर सायरन की आवाज़ आने के बाद आती थी तो हम गीले खेस सब कुछ लेके अपने घरों की दीवारों के कोने पे खड़े हो जाते थे। और जो जेड वाली हमने इस पार्क में भी अपने खोदी थी, इसी के अंदर हम लोग घुस जाते थे। अगर नीचे होते थे तो ऊपर होते थे तो गीले खेस लेके खड़े हो जाते थे। ऐसे भी नौबत आई थी क्या लोगों को बचाया जाए, किस तरह से बाहर निकाला जाए? जब 1970 वार हुआ था तो उस समय आपने देखा होगा, क्या स्थिति थी? स्थिति वार का टाइम तो था ही उस टाइम, लेकिन लोग भी बहुत चौकन्ने थे कि देखा जाए कैसे हमें बचना है। कैसे लॉकडाउन जब भी सायरन बजता था, लोग अपने घरों से बाहर निकल के बंकर में छुप जाते थे। तो बंकर में छुप जाते थे, उसके बाद पूरा ब्लैक आउट हो जाता था। अब एक बार फिर वो माहौल बनता जा रहा है। गृह मंत्रालय की ओर से मॉक ड्रिल का जो है सो एडवाइजरी जारी कर दी है, क्या कहेंगे? इस समय हमें उस चीज़ का पूरा ध्यान रखना चाहिए। ब्लैकआउट हो तो बिल्कुल लाइट वगैरह इस चीज़ को जरूरी नहीं है चलाना, इन चीज़ों को पूरा ध्यान रखना चाहिए इन चीज़ों का। क्योंकि कुछ इम्पोर्टेंट प्लांट या इक्विपमेंट्स होते हैं, उन सब को लेकर के भी एडवाइजरी जारी कर, उसको कैसे बचाएं। जब सायरन, दुश्मन हमले के अगर सायरन बचे तो कैसे हम एक दूसरे को बचाएं, किस तरह से लेटें, क्या स्थिति? पहले जो होता था, पहले सिस्टम और था। पहले जब 1971 की वॉर हुई थी, तब चाहे शाम को सायरन पहले बजता था, उसकी फ्रिक्वेंसी डाउन अप डाउन होती थी, जिससे पता चलता था कि खतरा आने वाला है। और तब सिर्फ जहाज आते थे, एयरक्राफ्ट आते थे, बम डाल के चले जाते थे, उनको ये नहीं पता होता था बम कहाँ गिर रहा है।
उनको तो पता होता था कि भाई लाइट जल रही है वहाँ बम डाल दो, वहाँ कोई शहर होगा या कुछ भी होगा। आज की टेक्नोलॉजी एक अलग है, आज ड्रोन का जमाना है, आज मिसाइल का जमाना है, आज जितने भी जहाज आ रहे हैं हम हमारे जाएंगे या उनके आएंगे तो पिन पॉइंट है सिस्टम। खतरा ज्यादा है, खतरा ज्यादा है आज की डेट में, इसीलिए हम पहले ही मॉक ड्रिल कर रहे हैं। मॉक ड्रिल पहले ही करना, तैयारी करना बहुत अच्छा स्टेप है। जनता को जागरूक करना बहुत अच्छा स्टेप है। जनसंख्या हमारी बहुत ज्यादा हो गई है, डेंस पॉपुलेशन हो चुकी है, तो हमें चाहिए और सरकार को भी चाहिए, जो चीज कर रही है बहुत अच्छा है और हम उसके साथ हैं और करना भी चाहिए। यहाँ पर दोनों जनरेशन है, जो 1971 वॉर देखा है और जो नहीं देखा है, उनके लिए आप लोग के लिए कल मॉक ड्रिल होने वाला है, क्या कहेंगे, क्या जानकारी है? जानकारी अभी तक जैसे इन्होंने बताया, हमें अपने फादर ने भी यही बताया था कि उस टाइम पे एक तो बंकर बना देते थे और वो जेड बना के उसके अंदर जैसे ही सायरन बजता था चले जाते थे। बाकी अब कल हमें जो सिखाया जाएगा तो उसको हम फॉलो करेंगे और औरों को भी गाइड करेंगे ताकि हम उसको सेव कर सके जितने ज़्यादा बंदों को कर सकते हैं। बिल्कुल, आप भी यंग हैं और जिस तरह से गृह मंत्रालय की ओर से एडवाइजरी जारी की गई है कि कैसे इवैक्यूएट करना है, किस तरह से क्रैश ब्लैकआउट होगा, सायरन बजेगा तो आप किस तरह से छिपेंगे। सर 1971 में ये हुआ था, सेम इमरजेंसी की स्थिति में वॉर के टाइम पे, बट ये अभी 2025 का विकसित भारत है। इसमें बहुत सारी चीज़ें डेवलप होंगी और नई तरीके से होंगी और ये हमारी गवर्नमेंट हम सबको जो सिटीजन्स हैं यहाँ पे अलग अलग राज्यों में, तो हमारे यहाँ पे सरोजनी नगर में कल मॉक ड्रिल है जिससे हमें ये बताया जाएगा कि अगर ऐसी सिचुएशन उत्पन्न होती है तो आप पहले खुद कैसे बचेंगे और आप अपने आसपास वाले लोगों को कैसे बचाएंगे। तो अवेयरनेस के लिए कल मॉक ड्रिल है, तो इसमें वो सारी चीज़ें हम लोगों को यहाँ पे डिटेल में समझाएंगे। क्योंकि सरोजनी नगर देख रहे हैं बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड है, क्राउडेड प्लेस है, पहले भी आतंकी हमला झेल चुका है। बिल्कुल सर, 2005 में यहाँ पे ब्लास्ट हुआ था, अनफॉर्चुनेटली उसमें काफ़ी लोगों की डेथ हुई थी और बहुत लोग इंजर्ड हुए थे। फेस्टिव सीजन था, वो धनतेरस का दिन था उस दिन, तो बहुत दुखद घटना थी। उस दिन के बाद से ये मार्केट हमेशा ही टारगेटेड रही है, तो हम व्यापारी लोग यहाँ पे अपनी तरफ से जितना होता है उसको देखते हैं कि यहाँ पे सुरक्षा बनी रहे। पुलिस भी ठीक काम करती है। इस बार अब टारगेट जो है सो उन लोग को करना है। टारगेट तो वो तो होंगे भी, लेकिन हमें भी अपनी सुरक्षा भी देखनी है, किस हिसाब से यहाँ पे करना है। हमने अपने जैसे स्कूल में बच्चे हैं उनके लिए हमने पहले सेफ्टीज़ देखनी है, किस हिसाब से उनको भी मॉक ड्रिल उनको भी सिखाने आज की डेट में, क्योंकि आज की जनरेशन डिजिटल है। वो भी चीज़ें देख के क्या नाम है, जो स्टूडेंट्स हैं, जो छोटे बच्चे हैं, वो भी सीखते हैं। तो हमें ये चीज़ सीखने का मौका मिलेगा और मॉक ड्रिल जो होगी जिस हिसाब से मंदिर गुरुद्वारे जो भी चीज़ें हैं उनमें भी बेसमेंट्स होती हैं, उसमें भी हम स्पेसिफिक जगह देखेंगे। बिल्कुल, सारे इक्वेशंस को, सारे पॉइंट्स को शामिल करना है। जिस तरह से पुलिस ने भी अपनी तैयारी की है, गृह मंत्रालय की ओर से आदेश भी जारी कर दिया गया है कि मॉक ड्रिल कीजिए और लोगों को जागरूक करें। हाँ, तो हमें जैसे भी आगे से हमें एडमिनिस्ट्रेशन गाइडेंस करेगा वैसे उस हिसाब से हम चलेंगे और जो भी हमें बताया जाएगा उसको हम फॉलो अप करके आगे की वैसे ही प्रक्रिया, मतलब वैसे ही अपने आगे चलेंगे। और जो भी है हम सरकार जैसे जैसे करेगी, हम सरकार के साथ हैं, उनके हित में, बस ठीक है। मतलब चाहते हैं बड़ी कार्रवाई हो जाए। अब होनी तो चाहिए कार्रवाई, क्योंकि ये सेकंड टाइम हुआ है। पूरी हाँ, कार्रवाई ऐसी होनी चाहिए कि दोबारा करने लायक कुछ बचे ही ना पाकिस्तान। और जो भी है पूरी जनता, तो सारी जनता, हिंदुस्तान की जनता यही चाहती है कि दोबारा इस पे पाकिस्तान पे कार्रवाई हो और अच्छे से कार्रवाई हो और ऐसी कार्रवाई हो कि दोबारा उठ ना पाए। बिल्कुल, बड़ी कार्रवाई हो, पाकिस्तान उठ ना पाए। एक बार हम सुरजीत जी से भी बात करते हैं, क्योंकि आप सबसे अनुभवी हैं। आपने 1971 के युद्ध को भी देखा है। जैसा कि आप बता रहे थे कि उस वक्त क्या था, एक लाइट भी जलती थी तो उसमें काले कपड़े लगा दिए जाते थे। काले कपड़े शीशों पे लगा दिए जाते थे। मूविंग कार के हेडलाइट्स उनको बंद रखा जाता था। फिर हाफ लाइट के ऊपर भी आ गए। स्ट्रिक्टनेस बढ़ती चली गई। अगर सावधानी ही है सब कुछ इसमें, जो भी इंस्ट्रक्शन आती हैं उस टाइम पर आपने ध्यान से और शांतिपूर्वक फॉलो करनी है। भगदड़ नहीं मचानी है किसी बात की, क्योंकि अब पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत हो चुका है। कहीं भी किसी की तरीके की अफवाह या भगदड़ वाली बात कोई नहीं करे। अपने आप को संयम में रखे। हमने इस आने वाले समय को जो भी आइए उसको फेस करना है। बिल्कुल, इस तरह से फेस करना है, अफवाहों पर ध्यान नहीं देना है। हम और लोगों से बात करेंगे। मॉक ड्रिल होने वाला है, आपकी क्या तैयारी है? देखिए, मॉक ड्रिल इज़ ए बेसिकली होमवर्क।
अगर इस होमवर्क को हम अच्छे तरीके से पब्लिक में ठीक से प्रस्तुत करते हैं, सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से और एज वेल एज़ अपने आसपास के लोगों को बचाने के इरादे से, तो दोनों ही तरीक़ों से ये चीज़ें विशेष रहेंगी। अपने आप को भी सेव कर सकेंगे और जो गृह मंत्रालय द्वारा जो हमको इंस्ट्रक्शंस दी जाएंगी उसको हम फॉलो अप करेंगे, जिससे हम अपने आप की भी सुरक्षा कर सकें और एज वेल एज़ हमारे आसपास के जितने भी भाई बंधु लोगों को उनको भी हम सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से सेव करने की कोशिश कर सकें। बिल्कुल, इस तरह से आप सभी लोगों की बात आपने सुनी और अब हम चलते हैं मुंबई, जहां